अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, वीडियोस बनाने का जो सिलसिला जहाँ पर मैंने स्टॉप किया था वहीं से शुरू करते हैं और आज वीडियो बनाएंगे बेसिक अरिथमेटिक के हवाले से, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से। अगर आप मेरे चैनल पे हैं और प्लेलिस्ट को देखें तो ये एक प्लेलिस्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इसको व्यू करते हैं तो जब व्यू फुल प्लेलिस्ट पे मैंने क्लिक किया तो देखें बेसिक मैथ के मैंने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की थी और पार्ट नंबर 11 तक मैंने बनाई थी। अब इसमें जो MCQs डाले थे वो मुख्तलिफ जो पास पेपर्स हुए हैं मुख्तलिफ पोस्ट्स के लिए, चाहे वो BPS 7 के हों, 9, 10, 11 जो भी हो, उसके मैंने मैथ MCQs पेपर्स में से उठा के डाले थे। तो उसी सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। आज हम पार्ट नंबर 11 अपलोड करेंगे मैथ बेसिक MCQs की। तो इस हवाले से आपको थोड़ा बताता चलूँ कि आपके पास कोई भी टेस्ट हो, कोई भी जॉब, गवर्नमेंट का टेस्ट, उसके लिए मैथ का कितना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो बेसिक से लेकर आपके पास FA FSC यानी कि FSC तक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। आप BPS 16 तक किसी भी टेस्ट में अगर अपीयर होना चाहते हैं तो इतना नॉलेज आपके पास कम से कम होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैथ बेसिक MCQs फ्रॉम पास्ट पेपर्स ऑफ FPSC, PPSC, NTS एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, पार्ट नंबर 12 आज शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स। फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स का सम क्या होगा। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? वो नेचुरल नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, और वो नेचुरल नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हों उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो पहले 5 कंपोजिट नंबर्स कौन से हो सकते हैं? दीज आर 4, 2, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 इज आल्सो प्राइम नंबर। सो फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4 बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। 6 कंपोजिट है, 8, 9, 10। जब इन तमाम को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 37 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। Question number 2. A ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, then the length of wall is, options are 15 square root 3 meter, 15 square root 2 meter, 15 divided by 2 meter और 15 square root 7 meter। तो सबसे पहले हमने एक फिगर बनाई इस सिचुएशन की जो कि हमें गिवन है। ये एक लैडर है, सीढ़ी है जिसकी लंबाई लेंथ 15 मीटर है। एक दीवार के साथ ये रेस्ट कर रही है और लैडर और वॉल के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अगर हम फिगर को देखें तो दीवार का और ज़मीन के दरमियान जो एंगल है वो 90 दर्जे का है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लेंथ 2 तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। एक, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लें। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें 2 साइड्स पता होना लाजमी है, मगर एक साइड की लेंथ हाइपोटेनियस की मालूम है, बेस की या परपेंडिकुलर दूसरी साइड मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा या टेंजेंट थीटा का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस फिगर पे ध्यान दें, 60 डिग्री के सामने, इस एंगल के सामने जो साइड होगी जो कि हमें बेस नज़र आ रही है, एक्चुअली ये परपेंडिकुलर है। तो जब ये साइड जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये परपेंडिकुलर है तो बेस हमारे पास कौन सी होगी? वो साइड जो 90 डिग्री और गिवन एंगल 60 के दरमियान में हो उसे हम बेस कहेंगे। बेस इज़ x एंड हाइपोटेन्यूज उमूद वो 15 मीटर है।
आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा, इन तीनों में से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करेंगे। मैंने इसके फॉर्मूले लिखे हैं, तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं, लाइक सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, एक याद करने का फॉर्मूला है। अब देखिए, हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है और बेस गिवन है, तो इसके लिए हम हाइपोटेन्यूस और बेस के लिए कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज कॉस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। सो आगे चलते हैं। अब हमें जो एंगल गिवन है वो है 60, सो कॉस 60 इक्वल टू बेस, बेस की वैल्यू x है, क्यों? क्योंकि गिवन एंगल के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, सो ये वाली जो x है वो बेस है एंड हाइपोटेन्यूस इज 15। x इज इक्वल टू कॉस 60 मल्टीप्लाई 15, जबकि कॉस 60 की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई 2, सो द आंसर इज x इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसका मतलब जो वॉल की लेंथ है, लंबाई है, वो 15 डिवाइड बाई 2 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b x प्लस 1/4 स्क्वायर रूट x प्लस b स्क्वायर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, b की क्या वैल्यू रखी जाए अगर ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा। जब हम इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू सामने आएगी वही b की वैल्यू होगी। चेक करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब ये है कि हमें ये स्क्वायर कंप्लीट करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आगे चलते हैं। अब देखें, जो हम एक्सप्रेशन गिवन है x प्लस 1/4 स्क्वायर रूट x प्लस, हाँ यहाँ पर बी स्क्वायर होना चाहिए, प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? अब देखें, x को स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है, x के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, तो मैं स्क्वायर रूट x लगाऊंगा। स्क्वायर रूट x का जब स्क्वायर लूंगा तो अगेन x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्क्वायर कंप्लीट करना है, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मुझे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा स्क्वायर बनाने के लिए। उसके बाद प्लस 2, a की जगह स्क्वायर रूट x, तो देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट x मौजूद है, वो a की जगह आ गया, और यहाँ पर a स्क्वायर और a सेम हो गया। अब b की जगह मैं क्या वैल्यू लगाऊं? क्या वैल्यू लगाऊं कि 2 के साथ उस b को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1/4 आ जाए। इट मीन्स दैट 1/4 स्क्वायर रूट x हमने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके बनाना है। अब देखें, 2 तो मैंने पहले से लिख लिया फॉर्मूले का, ये जो फॉर्मूले का 2 है वो मैं लिख चुका हूँ। a की जगह मैंने स्क्वायर रूट x लिख लिया, b की जगह मैं एक ऐसी वैल्यू लगाऊंगा कि मैं उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 1/4 आ जाए, तो वो वैल्यू है 1/8। क्यों? क्योंकि 2 और 8 कैंसिल होकर 1/4 आ जाएंगे। अब जो मैं यहाँ पर b 1/8 यूज़ कर चुका हूँ, उसका स्क्वायर भी ऐड करना पड़ेगा ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो ये हमने फार्मूला कंप्लीट किया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें, जो b की वैल्यू है वो है 1/8, जिसके ऊपर स्क्वायर है, या आप ये देख सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी b की वो 1/8 है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन b है। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज हाइट ऑफ 5 pupils इज 68 इंचेस। 5 लड़कों की जो एवरेज हाइट है और लंबाई है वो 68 इंच है, 68 इंचेस। इफ वन इज 70 इंचेस एंड 3 ऑफ देम आर 76 इंचेस ईच, व्हाट इज द हाइट ऑफ 5th बॉय? उनमें से एक लड़का 70 इंच लंबाई है उनकी हाइट है, जबकि 3 की 76 इंच है 3 लड़कों की, तो 5वें लड़के की ऊंचाई या हाइट कितनी होगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एवरेज भी कह सकते हैं या मीन, अरिथमेटिक मीन, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमें गिवन है 5, हमने 5 पुट कर दिया, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ 70 प्लस 76 को 3 दफ़ा ऐड करेंगे, और जो 5th हाइट है, 5th बॉय की हाइट वो मालूम नहीं है, तो उसकी जगह मैंने x लगा लिया। अब इन चारों वैल्यूज़ को आप जमा करें। देखिए, 70 को 4 दफ़ा अगर जमा करें तो 70 मल्टीप्लाई 4, 7 ज़रब 4 28, 280, 280 में 18 जमा करें तो ये 298, 298 प्लस x डिवाइड बाई 5। एवरेज की हमें वैल्यू गिवन है कि जो उनकी एवरेज है वो 68 है, तो अगले स्टेप में आप एवरेज की जगह 68 डाल लें, 68 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर लें और 298 माइनस कर लें, x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप।
नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 298 प्लस एक्स डिवाइड बाई 5, चूँकि एवरेज है और एवरेज हमें गिवन है 68, तो ये 68 के बराबर है। 68 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 70 मल्टीप्लाई 5 इज 350, 7 पंजे 35, और ये दो कम है यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10, 10 माइनस कर दें 340। 340 में से 298 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42 इंचेस। इसका मतलब जो फिफ्थ बॉय की हाइट है वो 42 इंचेस है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अब चूंकि मैंने एक एक स्टेप सॉल्व किया है तो इसलिए समझाने में थोड़ा टाइम लगा, मगर पेपर में चूंकि आपने तो सिर्फ ऑप्शन को ही मार्क करना है तो इसलिए आपको तमाम स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना वक्त बचाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।